वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे, खैर बरकत से होंगे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं पार्ट ऑफ स्पीच का। जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पिछले बार 5वां भाग एडवर्ब देखे थे, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे उसका 6वां भाग, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही जरूरी होता है, इंग्लिश ग्रामर के लिए बोलो या पार्ट ऑफ स्पीच के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हम आज इसी को ही समझेंगे। हाँ दोस्तों, माफ़ करना, मैं आप लोग के सामने बहुत दिनों के बाद वीडियो लाया हूँ। कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ कारण था। बस मैं आप लोग को इतना बता देना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान अच्छा काम करने लगता है तो उसके पीछे आदमी पड़ जाते हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए। कुछ ही ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। वो बातें मैं बाद में आपसे शेयर करूँगा। अभी हम लोग बात करते हैं केवल प्रीपोजिशन की। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का 6वां पार्ट ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन। हम लोग समझने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, क्या होता है प्रीपोजिशन देखते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। हाँ फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा वीडियो नाउन और प्रोनाउन नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जाकर मेरे प्लेलिस्ट में नाउन और प्रोनाउन को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको प्रीपोजिशन ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। चलिए जानते हैं क्या होता है प्रीपोजिशन। फिर से रिपीट करता हूँ। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध उसी वाक्य के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। तो वह शब्द ही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जब किसी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन है और उसी सेंटेंस में एक कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है और इन दोनों नाउन या प्रोनाउन को कोई एक वर्ड कनेक्ट करता है, कनेक्शन पैदा करता है, एक भाव पैदा करता है। जब तक कि वो वर्ड उसमें नहीं आए तो नाउन और प्रोनाउन का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब तक कि कनेक्शन नहीं होगा तब तक कि कोई भाव पैदा नहीं होगा। तो उनको कनेक्ट करने के लिए, संबंध बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो वर्ड हम लिखते हैं जिससे हमारा सेंटेंस पूरा बन जाए, जिससे हमारा एक सेंस बने, जिससे एक भाव पैदा हो, वही वर्ड हमारा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। अगर मैं यदि ऑन यहाँ ना लिखूं थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स, द बुक इज द टेबल, आप इससे बुक और टेबल को किससे कनेक्ट कर पाएंगे? किसी से कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। किताब है, टेबल, कोई सेंस भी नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन लिख दूं तो ये कनेक्ट हो जाएगा, बुक और टेबल। क्या कनेक्ट होगा देखते हैं। किताब है टेबल पर, किताब है टेबल पर, तो ये एक क्या हो गया? सेंस बन गया, एक भाव पैदा हो गया कि किताब टेबल पर है। तो इसका संबंध और इसका संबंध ऑन ने बना दिया। तो ये जो बुक है ये नाउन है, ये भी एक नाउन है। दोनों नाउन को किसने जोड़ दिया? किसने संबंध बताया? ऑन ने। तो जो ऑन जो यहाँ पर है ये ही हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है? ही इज कॉमा। अगर मैं यहां पर इन हटा दूं, वह है कॉमा। ये कोई सेंस है? ये कोई सेंटेंस है? इसमें कोई भाव पैदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। ही इज कॉमा, कोई भाव पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहां इन लिख दूं दोस्तों, तो यहां पर क्या बनेगा? ही इज इन कॉमा। वह कॉमा में है, मतलब हमें सेंटेंस मिल गया, भाव पैदा हो गया, एक सेंस मिल गया कि हाँ वह कॉमा में है। ये एक बीमारी है कि वह कॉमा में है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज फॉर यू। अगर मैं यहां पर फॉर को मिटा दूं, इट इज यू, यह है तुम, मतलब कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर इसको, इट को और यू को संबंध बताने के लिए हम एक प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, फॉर। क्या जोड़ देते हैं? फॉर। तो जो
इट हुआ, इट और यू, ये इट क्या है, प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। दोनों को कनेक्ट किसने किया, फॉर, तो यहां पर फॉर भी प्रेपोजिशन हुआ। इसी तरीके से चौथा एग्जांपल देखते हैं। वी रैन आफ्टर द थीफ। यदि आफ्टर हम ना बोले तो क्या बोलेंगे, हम दौड़े चोर। कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा दोस्तों। जैसे ही हम आफ्टर बोलते हैं, वी रैन आफ्टर द थीफ, हम दौड़े चोर के पीछे, तो जो के पीछे ने आकर हमारे सेंटेंस को जोड़ दिया, यही हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो इस तरीके से हम प्रेपोजिशन को समझ सकते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो डेफिनेशन बोलता है नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, और उसका संबंध किसी दूसरे वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, तो उसका संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। इसी तरीके से नाउन से पहले आता है, ही और कोमा से संबंध बताता है। नाउन से पहले आता है और नाउन और प्रोनाउन को संबंध बताता है। नाउन से पहले आता है और संबंध बताता है। तो इसी तरीके से हम डेफिनेशन से भी समझ गए और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि प्रेपोजिशन हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रेपोजिशन तो वैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है, जो ज़्यादा यूज़फुल है, जो बोलचाल में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हम उन प्रेपोजिशन को देखेंगे। थोड़ा सा एक झलक देखिए, प्रेपोजिशन कितने सारे हैं, आप एक नज़र देखिए। हाँ, ये है पूरा प्रेपोजिशन, आप देख सकते हैं। लेकिन हम इनमें से कुछ ऐसे प्रेपोजिशन समझेंगे जो ज़्यादा यूज़फुल है, जो इस्तेमाल होता है, जो इंग्लिश में बोलने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेपोजिशन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि किसी को किसी तरह का क्वेश्चन हो माइंड में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग पहले प्रेपोजिशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।